नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक तरह से होंगे और अपना अध्ययन ठीक तरह से कर रहे होंगे। भारतीय इतिहास की यात्रा का यह 20वां व्याख्यान है, जिसके अंतर्गत हम आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। आदि गुरु शंकराचार्य, इन्हें पूर्व में अखंड भारत का निर्माता भी कहा जा सकता है, क्योंकि इन्होंने भारत के विभिन्न दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की एवं भारत को एक सूत्र में हिंदू धर्म को लेकर बांधने का प्रयास किया। आदि गुरु शंकराचार्य का जन्म 788 ईस्वी में हुआ था। इस प्रकार हम आज से 1200 वर्ष पूर्व इनके जीवन काल से संबंधित इस समय की व्याख्या कर सकते हैं और आदि गुरु शंकराचार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इनके द्वारा 4 दिशाओं में जो मठ स्थापित किए गए, भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। इनके द्वारा उत्तर में ज्योतिर्मठ, जो कि उत्तराखंड में स्थित है, उसकी स्थापना की गई। द्वारिका मठ, जो कि भारत के पश्चिम भाग में स्थित है, उसकी स्थापना की गई। और दक्षिण पूर्व भाग में इन्होंने गोवर्धन मठ, जो कि पुरी उड़ीसा में स्थित है, उसकी स्थापना की। और दक्षिण पश्चिम में स्थित ये शारदा मठ है, उसकी स्थापना इनके द्वारा की गई। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि ये भारत का मैप है और इनके द्वारा भारत के अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग क्षेत्रों में भारत को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया और यह प्रयास आज से लगभग 1200 वर्ष पूर्व किया गया था। आइए आदि गुरु शंकराचार्य जी का जीवन परिचय समझने का प्रयास करते हैं। इनका जन्म केरल राज्य के कालादी गांव में 788 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम शिवगुरु एवं माता का नाम आर्यम्बा था। इन्होंने अल्प आयु में ही वेदों एवं शास्त्रों का अध्ययन कर उस ज्ञान को समस्त भारत में घूम घूम कर हिंदू धर्म प्रचार किया। इस दौरान इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से लेकर कटक तक पैदल चलकर संपूर्ण भारत की यात्रा की। देखा जाता है कि इनका जो जन्म है वह 788 ईस्वी में हुआ था, लगभग आज से 1200 वर्ष पूर्व। और इनके पिता का नाम शिवगुरु था, माता का नाम आर्यम्बा था। और इन्होंने अल्प आयु में ही वेदों एवं शास्त्रों का अध्ययन कर लिया था। उन्हें समझकर समस्त भारत की यात्रा पैदल चलकर घूम घूम कर की और हिंदू धर्म का प्रचार किया। इन्होंने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक एवं अटक से लेकर कटक तक पैदल चलकर संपूर्ण भारत की यात्रा की। इस दौरान इन्होंने भारत को चारों दिशाओं में हिंदू धर्म के प्रचार के लिए कार्य किया। हम देखते हैं कि इन्होंने चारों दिशाओं में जो मठ स्थापित किए थे, उन मठों पर जाकर पैदल चलकर जो यात्रा की और वहाँ पर मठ स्थापित किए, तो इन्होंने हिंदू धर्म के प्रचार के लिए यह कार्य किया था। इन्होंने भारत की अलग अलग दिशाओं में 4 पीठों की स्थापना की, जैसा कि हम पढ़ चुके हैं। पहला था इसमें ज्योतिष मठ। यह बद्रीनाथ से 30 किलोमीटर पहले जोशी मठ में स्थापित है। गोवर्धन पीठ, जो कि दूसरा है, यह जगन्नाथपुरी में स्थित है। शारदा पीठ, यह द्वारिका में द्वारकाधीश मंदिर के प्रांगण में उपस्थित है। श्रृंगेरी पीठ, यह दक्षिण में स्थित है, जो कि केरल राज्य में मौजूद है। साथ ही शंकराचार्य ने इन 4 मठों की स्थापना की, जिनमें द्वारिका मठ, पुरी मठ, श्रृंगेरी मठ और केदारनाथ आते हैं। शंकराचार्य जी से संबंधित और जानकारी प्राप्त करते हैं। इन्होंने 3 वर्ष की अल्पायु में ही अपने पिता की मृत्यु हो गई थी। जब यह 3 वर्ष के थे तो अपने पिता को खो चुके थे और बहुत ही मेधावी तथा प्रतिभाशाली छात्र हुआ करते थे। इन्होंने 6 वर्ष की अवस्था में ही प्रकांड ब्राह्मण बन चुके थे। प्रकांड। इन्होंने गुरु गोविंदनाथ से संन्यास ग्रहण किया था। जो गुरु गोविंदनाथ थे, इनसे इन्होंने संन्यास ग्रहण किया था, इनकी दीक्षा लेकर। यह कुछ दिन तक काशी में रहे। फिर मंडन मिश्र और उनकी पत्नी भारती देवी के साथ शास्त्रार्थ किया। मंडन मिश्र जो कि बहुत प्राकांड ब्राह्मण हुआ करते थे, बहुत ही ज्ञानी थे। माना जाता है कि इनको शास्त्रार्थ में कोई भी नहीं हरा सकता था। इनसे जो शंकराचार्य हैं, उनका शास्त्रार्थ होता है और यह शास्त्रार्थ में मंडन मिश्र को हरा देते हैं। इस प्रकार हार को देखकर इनकी पत्नी जो भारती देवी हैं
वह शंकराचार्य से कहती हैं कि पत्नी को पति की अर्धांगिनी माना जाता है, अतः इनका आधा अंग मैं हूँ और आपने इनको हराकर केवल आधी विजय हासिल की है। यदि आप पूर्ण रूप से शास्त्रार्थ में हराना चाहते हैं तो मुझे भी हराइए। और यह पत्नी से जो डिबेट है, जो शास्त्रार्थ है, वह करते हैं। और शास्त्रार्थ में कुछ ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका उत्तर देना शंकराचार्य जी के लिए असहज रहता है और यह वहीं ध्यान करने बैठ जाते हैं। ध्यान पूर्ण होने के बाद यह पुनः शास्त्रार्थ करते हैं और जो मंडन मिश्र की पत्नी होती हैं उनके लिए शास्त्रार्थ में पराजित कर देते हैं और ये दोनों शंकराचार्य जी के शिष्य बन जाते हैं। इन्होंने वैदिक धर्म का पुनर्जीवित किया, जो कि अन्य धर्म भारत में मौजूद हो चुके थे, अतः हिंदू धर्म के लिए लोगों की मान्यता धूमिल होती जा रही थी। तो इस प्रकार शंकराचार्य ने जगह जगह जाकर भारत की यात्रा की और लोगों को हिंदू धर्म व वैदिक धर्म की ओर पुनः आने का आग्रह किया और इस प्रकार उनके आग्रह से लोग हिंदू धर्म की ओर आस्थावान हुए। इन्होंने अपने गुरु गोविंद पाद से अद्वैत ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा ली थी। जो अद्वैत ब्रह्म ज्ञान है, इसके बारे में हम एक अपने सेपरेट लेक्चर में अध्ययन करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत के विभिन्न संतों द्वारा इसका अध्ययन किया गया है। इन्होंने सौंदर्य लहरी एवं विवेक चूड़ामणि जैसे श्रेष्ठतम ग्रंथों की रचना की। पेपर में यह ग्रंथ पूछ लिए जाते हैं कि इन ग्रंथों की रचना किसके द्वारा की गई है, तो आचार्य शंकराचार्य के द्वारा लहरी एवं विवेक चूड़ामणि जैसे ग्रंथों की रचना की गई। 32 वर्ष की अल्पायु में केदारनाथ के निकट इनका स्वर्गवास हो गया। शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के कुछ सार हैं, इनके बारे में हम देखते हैं। ब्रह्म और जीव मूलतः एक तत्व हैं। ब्रह्म और जीव एक ही तत्व हैं। जिस प्रकार ईश्वर है, ईश्वर के अंदर ईश्वर है, प्रत्येक जीव के अंदर ईश्वर का वास होता है। जीव की मुक्ति के लिए ज्ञान आवश्यक है। यदि आपको जीवन में मुक्ति चाहिए और आप ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं तो आप ज्ञान प्राप्त कीजिए और इसी के द्वारा आपको जीव को क्या होता है, मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। जीव की मुक्ति ब्रह्म में लीन हो जाने में है। जब आप ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, जब आप पूर्णतः ज्ञान से परिपक्व हो जाते हैं, तो आपकी मुक्ति ब्रह्म में लीन होने से हो जाती है। आप इस मैप के माध्यम से देख सकते हैं कि भारत के उत्तर में केदारनाथ धाम है, वहाँ पर इन्होंने मठ की स्थापना की थी। यह उत्तर भारत में स्थित है। इस प्रकार आप भारत को देख सकते हैं, जिसकी कल्पना पूर्व में नहीं की जाती थी, लेकिन जो शंकराचार्य रहे, इन्होंने एक रास्ता बनाकर अखंड भारत को एक करने का प्रयास किया। जबकि यहाँ पर विभिन्न राजा रूल कर रहे थे और इन राजाओं के द्वारा अपने अपने क्षेत्र को ही राज्य मान लिया जाता था। इन्होंने हिंदू धर्म को लेकर, जो कि समान आस्था एवं अपने इतिहास में जो हिंदू धर्म को मानने वाले थे, उन व्यक्तियों को एकत्रित किया और भारत जो कि हिंदू धर्म से परिपूर्ण था, उसको एक करने का प्रयास किया। केदारनाथ धाम यह दूसरा मठ है जो भारत के पश्चिम भाग में स्थित है। मैप के माध्यम से हम देख सकते हैं कि जो पहला मठ था वो हमने यहाँ पर उत्तराखंड क्षेत्र में पढ़ा था, और यह दूसरा मठ है जो कि पश्चिम में स्थित है। इसको शारदा पीठ के नाम से जानते हैं। यह तीसरा मठ है जो भारत के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। यह शारदा मठ है। इसकी मैप लोकेशन यहाँ पर है। इस प्रकार हम देख सकते हैं केदारनाथ में, और ये दूसरा धाम है और ये तीसरा धाम है। यह केदारनाथ और यह शारदा पीठ पश्चिम में, और पश्चिम दक्षिण में जो शारदा मठ है उसकी स्थापना की गई थी। यह चौथा और अंतिम जो धाम है उसके बारे में ज्योतिष मठ। इस प्रकार हम देख सकते हैं इन्होंने इस प्रकार भारत की यात्रा की थी और भारत को एक करने का प्रयास किया।
इस तस्वीर में आप आदिगुरु शंकराचार्य को देख सकते हैं। इस लेक्चर के साथ ही आप आज का लेक्चर जो समाप्त होता है। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, प्रसन्न रहिए और खुश रहिए।